आज की वीडियो में हम गेहूं की बालियां लंबी और मोटी करने वाली एक दमदार स्प्रे आपको बताएंगे। इसका इस्तेमाल करके गेहूं में आप बालियों की साइज बढ़ा पाएंगे, बालियों की मोटाई बढ़ा पाएंगे, अच्छे दाने मोटे दाने आप अपने गेहूं की फसल में ले पाएंगे। तो आज की पूरी वीडियो के साथ साथियों आप ज़रूर देखिएगा। कुछ भी आपके मन में सवाल हो या सुझाव हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या क्या तैयारियां हमें करनी चाहिए, कैसे हम बालियों की साइज में बढ़ा सकते हैं। किसान साथियों, ज़्यादातर किसान साथियों की धान की फसल 50, 55, 60, 65 या 70 दिन के आसपास की हो गई होगी। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है? ऐसी कंडीशन में हमें किसान साथियों सबसे ज़्यादा ध्यान अगर किसी बात पे देना है तो इस बात पे भी देना है कि मिट्टी में उचित मात्रा में नमी होनी चाहिए। नमी की कमी नहीं होने देनी है। पहले तो आपको ये ध्यान देना है, आपको नमी की कमी दिखे तो आप हल्का सिंचाई कर दीजिए। इसके साथ साथ किसान साथियों आपको दूसरा बात इस बात पे भी ध्यान देना है कि आपके पौधे में इस समय पोषक तत्व की कमी ना होने पाए। अब इन अवस्थाओं में, इस अवस्था को आमतौर पे हम गबोट अवस्था के आसपास का समय बोलते हैं। इस समय बालियां जो है उनका विकास होना स्टार्ट हो जाता है। तो अभी हमें क्या करना है ताकि हमारी बालियां अच्छी आएँ, इसके लिए हमें अपने फसल में जो हमारे पौधे को इस समय सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है उसी चीज़ को देना चाहिए। इस समय पौधे को फास्फोरस और पोटास वाले तत्व की आवश्यकता पड़ती है। नाइट्रोजन की आवश्यकता बहुत कम या ना के बराबर ही होती है। इस समय आपके पौधे में बालियों का विकास होना स्टार्ट होता है। तो पहली चीज़ हमें इस अवस्था में, गबोट अवस्था में, जिसको हम गर्भावस्था या गाभे की अवस्था भी बोलते हैं, इस अवस्था में हमें सबसे पहली चीज़ देनी होती है NPK 05234। किसान साथियों, यह NPK जब आप अपने गेहूँ की फसल में इस्तेमाल करते हैं, इसमें जो है फास्फोरस होता है 52% और 34% पोटेशियम पाया जाता है। यानी फास्फोरस पोटास ये दो तत्व इस NPK में उपलब्ध होते हैं। अब इसके इस्तेमाल से इसमें जो फास्फोरस होता है, जैसा कि मैंने बोला, इस समय पौधे को फास्फोरस की भी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन आप ऐसा मत सोचिएगा कि आप DAP डाल देंगे तो वो काम करेगा, काम नहीं कर पाएगा। क्योंकि जो हम फास्फोरस मिट्टी में ऊपर से डालते हैं वो सही से काम नहीं कर पाता है और किसी तरह नीचे भी चला भी जाएगा तो भी उतना ज़्यादा वो कारगर नहीं साबित होगा। इसीलिए आपको किसान साथियों स्प्रे विधि ही चुनना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने बोला, फास्फोरस आपके पौधे में इस समय ट्रांसपोर्ट का काम करेगा। पौधे में जहाँ तक भोजन, मतलब जो बालियों के विकास तक भोजन की आवश्यकता पड़ती है तो वहाँ तक भोजन पहुँचाने का कार्य करेगा। पोटेशियम भी इसमें होता है जो फल फूल दाने बीज के निर्माण में मदद करता है, प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करता है, पौधे में बीमारी लगने से बचाता है, तने को भी मजबूत करता है। तमाम कार्य पोटास इस समय करता है। तो 05234 गबोट अवस्था में 1 किलो से लेकर 1.5 किलो पर एकड़ के हिसाब से आपको किसान साथियों इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि जिन किसान साथियों ने पोटाश की बिल्कुल भी मात्रा इस्तेमाल ना की हो वो किसान साथी क्या करें? ऐसे हमारे बहुत सारे किसान साथी हैं जिन्होंने पोटाश का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है। तो ऐसी दशा में उन्हें कैसे पोटाश तत्व की पूर्ति करनी चाहिए? बहुत सारे किसान साथी DAP के साथ ही बुआई कर देते हैं या SSP के साथ बुआई कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में पोटाश ना होने से भी उत्पादन में हमें कमी देखने को मिल सकती है। पोटाश भी एक आवश्यक तत्व होता है। नाइट्रोजन फास्फोरस के बाद पोटाश की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पौधे को पड़ती है। तो पोटाश की कमी होने से फल फूल दाने जो आपकी बालियां पौधे में बनेंगी वो छोटी रह जाएंगी, दाने भी पतले कमज़ोर रह जाएंगे, उत्पादन में आपको कमी देखने को मिल जाएगी। इसके साथ साथ तने भी कमज़ोर होने से फसल गिरने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो पोटाश जो आता है NPK इस समय आप डाल सकते हैं। तो अगर आपने पोटाश ना डाला हो, आपकी फसल अभी 50, 55, 60 दिन की है, तो पहला आप एक स्प्रे कर दीजिए NPK 0050, जिसमें आपका 50% पोटेशियम मिल जाएगा। साथ में सल्फर भी 17.5% मिल जाता है। हमारी मिट्टी में सल्फर की भी काफ़ी कमी देखी गई है। तो यह NPK वो किसान साथी डाल सकते हैं जिन्होंने पोटाश या तो ना डाला हो या तो कम मात्रा में इस्तेमाल किया हो। 1 किलो से लेकर 1.5 किलो मात्रा आपको इस्तेमाल करना है। बिल्कुल भी पोटाश नहीं डाला है तो 2 किलो मात्रा पर एकड़ के हिसाब तक आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। या फिर कम डाला है तो 1-1.5 किलो मात्रा पोटाश की, ये जो NPK आता है 0050, इसका आप स्प्रे कर दीजिए 50, 55, 65, 60 दिन के आसपास, तो अच्छे से काम करेगा। उसके बाद गबोट अवस्था में 05234 का इस्तेमाल कर दीजिए। इसमें थोड़ा सा और पोटाश की पूर्ति आपके पौधे में हो जाएगा, साथ में फास्फोरस की पूर्ति भी आप कर पाएंगे।
तो पहले तो आपको डालना है 05234। फंगस जनित बीमारी से बचने के लिए आपको डालना है टेबुकोनाजोल 100 ml पर एकड़ के हिसाब से इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, बढ़िया काम करता है। तो NPK 05234 और टेबुकोनाजोल ये दो चीज़ें गबोर अवस्था में आपको इस्तेमाल करना है। एक चीज़ यहाँ पे हम और आपको बता देते हैं जिसका प्रयोग आप कर सकते हैं। कई बार माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी हमारे फसल में होने से भी हमें उत्पादन में काफ़ी फ़र्क दिखाई देता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपने कभी भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वाली कोई खाद नहीं डाली है तो ये फार्मूला आप आजमा सकते हैं, जिसमें हम लगभग 5 चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। पहली चीज़ आपको इस्तेमाल करना है जिंक। जिंक बहुत तरह से आती है, सभी जिंक आप डाल सकते हैं। यहाँ पे अगर हम 33% वाले जिंक की बात करें, इसका आपको स्प्रे करना है। तो 33% वाली जो जिंक सल्फेट आती है 700 ग्राम मात्रा आप ले लीजिए। इसके साथ जिंक के इस्तेमाल से क्या होगा कि पौधे में अच्छे से भोजन का निर्माण करवाएगा, जिससे फसल की बालियों का विकास भी अच्छे से हो पाएगा। तो जब आप 0.34 डालते हैं उससे 2-4 दिन पहले या बाद में ये फार्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले डालें तो थोड़ा बेहतर रहेगा। तो जिंक हो गया, 33% वाला डालते हैं तो आपको लगभग 700 ग्राम मात्रा लेनी है। अगर आप 21% वाला जिंक डालने वाले हैं तो इसकी आपको लगभग 1 किलोग्राम मात्रा लेनी है पर एकड़ के हिसाब से। एक जिंक आती है 12% वाली जो चिलेटेड वाली जिंक होती है, इसका भी प्रयोग किसान साथी कर सकते हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसकी 100 ग्राम मात्रा लेनी है। तीनों में से कोई भी एक जिंक आपको लेना है। इसके साथ दूसरा चीज़ आपको लेना है दानेदार यूरिया, लगभग 1 या 2 किलो पर एकड़ के हिसाब से। पीलापन अगर आपको दिखता है इस अवस्था में तो 3 किलो भी आप ले सकते हैं, लेकिन औसतन 1-2 किलो मात्रा पर्याप्त रहेगी। तो दानेदार यूरिया आपने लिया 1 या 2 किलो। इसके साथ तीसरा चीज़ आपको लेना है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट क्या होता है कि ये क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाता है, पौधे में अच्छे से विकास करवाता है, बहुत सारे कार्य करता है आपके पौधे में एंजाइम प्रोटीन के निर्माण में। ये जो आपका फेरस सल्फेट है ये बहुत ही बेहतरीन योगदान देता है, तो इसका भी इस्तेमाल किसान साथी कर सकते हैं। फेरस लोहे की कमी दूर करेगा, जड़ विकास में सहायता करता है, ज़्यादा पोषक तत्व अवशोषण करने में हेल्प करता है और एंजाइम प्रोटीन का निर्माण करवाता है, प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है, तने को भी मजबूत करता है। तो फेरस सल्फेट आपको लेना है आधा किलो यानी 500 ग्राम के आसपास फेरस सल्फेट हो गया। इसके साथ चौथी चीज़ आपको लेना है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट भी अच्छा काम करता है, नाइट्रोजन और फास्फोरस की ये उपयोगिता को काफ़ी बढ़ा देता है, क्लोरोफिल को ये बढ़ाता है, एंजाइम के निर्माण में काफ़ी हेल्प करता है, कार्बोहाइड्रेट का उपयोग ये बढ़ाता है और नई शाखा बनने में भी काफ़ी हेल्प करता है। तो मैग्नीशियम सल्फेट आपको कितना लेना है? 1 किलो के आसपास मैग्नीशियम सल्फेट 1 किलो आपको लेना है पर एकड़ के हिसाब से। और यहाँ पे आपको 5वीं चीज़ लेना है मैंगनीज सल्फेट। मैंगनीज सल्फेट जो आता है इसकी आपको 250 ग्राम मात्रा लेनी है। इसके इस्तेमाल से प्रकाश संश्लेषण में सुधार होता है, ये भी क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाता है, नई फसल में शाखा बनने में हेल्प करता है, बीजों की गुणवत्ता में सुधार करता है। तो ये सारी चीज़ें जो हमने बताई, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को बेहतर करती हैं, जिससे पौधे में अच्छे से भोजन का निर्माण होता है, हरापन आने में मतलब हेल्प करती हैं। इनकी कमी से भी पौधे में पीलापन हो सकता है और अच्छे से विकास में, बालियों के निर्माण में, जब पौधे में अच्छे से भोजन बनेगा तो बालियों का निर्माण भी अच्छे से होगा। तो ये 5 चीज़ें हमने आपको बताई, जिंक, यूरिया, फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट और मैंगनीज सल्फेट। ये 5 चीज़ें आप स्प्रे कर सकते हैं एक साथ घोल के। आपको इसका मतलब अलग अलग भी घोल बना सकते हैं और इसका अगर आप स्प्रे कर देते हैं तो आपके पौधे में अच्छे से बालियाँ आएंगी, अच्छे से दाने आएंगे, अच्छा इनकी लंबाई मोटाई आएगी और बढ़िया उत्पादन देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते एक चीज़ का आपको ध्यान देना है कि मिट्टी में उचित नमी होनी चाहिए। अगर नमी ना हो तो आपको पहले सिंचाई करना, उनके बाद ही किसी खाद का इस्तेमाल करना है। वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।